नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आज हम समझते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को हिंदी में कहते हैं साम्यवाद। इनका जो मेन सिंबल होता है वो होता है हथौड़ा छेनी, हैमर और सिकल। ये हथौड़ा तो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो छेनी है अर्थात सिकल, ये क्रॉप काटने के लिए काम आती है और इसे फार्मर यूज करते हैं। तो हम इनके जो सिंबल है इसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिज्म वर्कर्स और पीजेंट्स यानी कि किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो अब एक बार कम्युनिज्म की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट सीक्स टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी इन विच द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द पब्लिक। इसमें यह लिखा है कि जो कम्युनिज्म है वो एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम को खड़ा करना चाहता है और ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जिसमें कोई जातिवाद ना हो और जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जैसे खदान हो गई, रिफाइनरीज हो गई, ये क्या होती है मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, वो कंट्रोल और उनके ऊपर जो कंट्रोल हो वो पब्लिक का हो। अब जो कम्युनिज्म है इसे दो लोगों ने ये जो इसकी जो थ्योरी थी वो दो लोगों ने दी थी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल। तो दोनों की थ्योरी एक ही थी, दोनों ने प्रेडिक्ट किया था। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को हम कहते हैं मार्क्सिज्म। ये क्या कहता है, ये जो है ये है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इट फोकस ऑन स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स विच अल्टीमेटली लेड टू द रेवोल्यूशन। तो इस फिलॉसफी में यही है कि जो फिलॉसफी है ये वर्कर्स और कैपिटलिस्ट एक यहाँ पर आपके दो नए वर्ड्स आ गए, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म उसे कहते हैं जब फैक्ट्रीज या फिर कोई कंपनी एक प्राइवेट कंपनी हो, मतलब उसे कोई इंडिविजुअल उसको कंट्रोल करे। और सोशलिज्म उसे कहते हैं जब फैक्ट्रीज या कोई कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाए। तो कैपिटलिस्ट यहाँ पर कहा गया है उस कंपनी का मालिक। तो जो कंपनी का मालिक है और उसके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या स्ट्रगल होता है। कई बार क्या होता है, जो मालिक होते हैं वो अपने वर्कर्स की कदर भी नहीं करते हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती वर्कर्स के पास। तो जो वर्कर्स होते हैं वो अपने मालिक से फेड हो जाते हैं, बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं उनसे, और वो क्या करते हैं अल्टीमेटली बगावत ही तो करेंगे, रेवोल्यूशन, बगावत। जैसे रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करना इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो लेकिन यहाँ पर रेवोल्यूशन का मतलब है कि बगावत कर देंगे वर्कर्स अपने मालिक से। अब कार्ल मार्क्स ने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। इसमें उन्होंने एक बात कही थी, ऑल पीजेंट्स एंड वर्कर्स आर माय फ्रेंड्स एंड ऑल लैंडलॉर्ड्स आर माय एनिमीज। मतलब यही दिखाते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी ये वर्कर्स और जो पीजेंट्स हैं यानी कि किसान हैं उनके ऊपर आधारित थी। जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मनी के थे। अब अगले हमारे पास आते हैं व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने भी कुछ थ्योरी दी थी कम्युनिज्म के ऊपर। तो इनके थ्योरी का नाम था मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अब मार्क्सिज्म आगे क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि जो व्लादिमीर लेनिन थे ये मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स के सपोर्टर थे, ये मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम है लेनिनिज्म। क्योंकि ये मार्क्सिज्म को मानते थे इसलिए इसके आगे जुड़ गया मार्क्सिज्म, तो पूरा नाम क्या बना, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अब इनकी थ्योरी क्या है, जो इनकी फिलॉसफी है वो ये है, फिलॉसफी अबाउट हाउ शुड अ कम्युनिस्ट पार्टी बी ऑर्गेनाइज्ड। एक कम्युनिस्ट पार्टी को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। इट सेज इट शुड बी अ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए वो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट ये आपका नया वर्ड जुड़ रहा है यहाँ पर। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है वर्किंग क्लास जो होती है उसके द्वारा कोई चीज़ कंट्रोल की जाए। तो मतलब जो गवर्नमेंट हो वो जो वर्किंग क्लास होती है उसकी नीड्स के हिसाब से काम करे, उनका कहना ये था। अब सेकंड पोस्टुलेट इनका कहता है
दिस थ्योरी ऑल्सो एम्फसाइजेस द ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। मैंने आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मतलब बताया था, दोबारा बता देता हूँ। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब इंडस्ट्रीज या कंपनी किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल की जाए। सोशलिज्म का मतलब होता है जब कंपनीज या फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाए। तो इनका कहना था कि जो कैपिटलिज्म है ना, उसे सोशलिज्म में ट्रांजिट बदल दो। क्यों बदल दो? क्योंकि जो कार्ल मैक्स थे, उनकी जो थ्योरी थी मैक्सिज्म, उन्होंने भी कहा था कि कैपिटलिज्म में जो वर्कर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके जो मालिक हैं वो उनकी कदर नहीं करते, उनको बेटर फैसिलिटीज भी नहीं देते। लेकिन अगर वही चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो वो उनकी सब चीज़ों का भी रखेगी। इसलिए वो कहते थे कि कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में बदल देना चाहिए। और जो व्लादिमीर लेनिन थे, ये रशियन कम्युनिस्ट थे। व्लादिमीर लेनिन के बाद आता है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चाइना के थे और इनकी जो थ्योरी थी उसको हम कहते हैं माओइज्म। इनकी थ्योरी ने कहा था कैप्चरिंग पावर ऑफ स्टेट बाय मास मोबिलिटी ऑफ आर्मी। दे ऑल्सो प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन अगेंस्ट द स्टेट। मतलब उनकी थ्योरी में ही ये लिखा है कि स्टेट की पावर छीनने के लिए वो आर्मी उनकी थ्योरी है कि आर्मी भेजो, प्रोपोगेंडा करो और उसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाओ। उनकी उनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी अजीब है। लेकिन एक बार हम सारी जो थ्योरीज हैं, हमारे 3 ये लीडर्स हुए, फिलोसोफर्स हुए कम्युनिज्म के, इनकी एक बार हम थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थे कार्ल मार्क्स। उनकी थ्योरी का नाम था मैक्सिज्म। उन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो वर्कर्स का बेकदरी करते हैं। उसके बाद आए लेनिनिज्म, व्लादिमीर लेनिन। उनकी थ्योरी का नाम था मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। उन्होंने ये कहा था कि जो भी कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में बदल देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसे एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करना चाहिए, जहाँ पर वो डिसीजन किस हिसाब से ले, जिस हिसाब से जो वर्कर क्लास है उस कंट्री की, वर्कर क्लास की नीड्स के हिसाब से वो अपने डिसीजन ले। उसके बाद हुए माओ जेडोंग। इनकी थ्योरी का नाम है माओइज्म। उन्होंने क्या कहा कि जो स्टेट है उसकी पावर कैप्चर करने के लिए आप मास मोबिलिटी ऑफ आर्मी यानी कि आर्मी भेजो, प्रोपोगेंडा करो, उसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करो। अब एक बार हम कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कम्युनिज्म है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जो रशिया है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहता है, लेकिन पिछले 21 सालों से वहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन। तो वहाँ पर कम्युनिज्म ही है, लेकिन वो अपने मुंह से कहता है कि हम डेमोक्रेटिक है। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो कौन सा है? तो लेनिनिज्म, कम्युनिज्म वो लोग फॉलो करते हैं, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ज़्यादातर वही फॉलो किया जाता है। चाइना में माओइज्म फॉलो किया जाता है, वियतनाम में मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, लाओस में भी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और क्यूबा में भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म फॉलो किया जाता है। तो होप आपको ये मेरी कम्युनिज्म के ऊपर जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।